हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ रही है। मैं ये वीडियो लगभग 2 या 3 बार, तीसरी बार बना रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जो है मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि पड़ोसी में जो डॉगी है उन्होंने हाहाकार मचा के रखा होता है। तो सारी वीडियो में बस वही सुनते रहते हैं, तो मेरी आवाज़ उसमें दब जाती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो टेरेस पर आई हूँ। तो बहुत सारे काम है मेरे टेरेस गार्डन के। मतलब ये कैसा ऐसा मैंने पंगा छेड़ के रखा हुआ है ना कि मतलब हम सभी ने जो भी गार्डनिंग करते हैं। तो देखो, इसमें मैं एक बात बताऊं फ्रेंड्स कि एक मेरे दिल में एक बात आई है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमें किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, तो हम उसके लिए बहुत सारे दुख सुख, बहुत सारी चैन खो देते हैं, है ना। तो तो हमें अच्छा लगता है कि हमें उस चीज़ से मोहब्बत है। तो अगर यही मोहब्बत कोई हमसे करे, ओ तौबा तौबा, वैसे तो हो नहीं सकता है। मान लो अगर किसी कोई हमें बोले कि हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है भाई, हम आपके बगैर जी नहीं सकते हैं, और हमें उससे मोहब्बत नहीं है, तो हम बोले कि भाई तू नहीं जी सकता ना, सही हम तो भाई तुम्हारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हारी मोहब्बत गई भाड़ में, है ना। तो यही एक मोहब्बत गार्डनिंग के प्रति भी है हमें। तो हमें इससे मोहब्बत है गार्डनिंग से, तो हमें इसके लिए कितना सेक्रीफाई करते हैं, कितना कुछ अपने आप को झोंकते हैं, क्योंकि हमें मोहब्बत है भाई। हमारी मोहब्बत सबसे अव्वल है, दूसरों की मोहब्बत से हमें क्या लेना देना, है ना। तो जब ये मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है तो इस मोहब्बत का कोई अंत ही नहीं होता है। तो ये ऐसी मोहब्बत भी है जहाँ धोखे की कोई उम्मीद भी नहीं होती है। भाई आज आप बोल रहे हैं अरे गॉसिप विद गार्डनिंग आज बड़ी मोहब्बत वाली बातें कर रही है। तो देखो फ्रेंड्स, ये मोहब्बत ही होती है कि जैसे मान लो तबीयत भी ख़राब है, कुछ भी है, मन भी नहीं, इसमें तो मन भी करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मन नहीं करता। अगर मन ना करे तो हमने क्या लेना देना आके टेरेस पर? क्यों हमने एक एक पत्ता, एक एक किचन वेस्ट का, एक एक गार्डन वेस्ट का, हमने क्यों एक एक डक्का संभाल के रखना? डक्का मतलब छोटे छोटे पत्ते वगैरह क्यों संभाल के रखते हैं? क्योंकि हमें मोहब्बत है भाई। हमें इस चीज़ से ऐसे कि गार्डन ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस गार्डन फैला हुआ है, जुलूस निकला हुआ है, पौधे मरे हुए से हैं, उसमें बीमारियाँ लगी, तो और तो कोई मोहब्बत नहीं हो। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। हमें चाहे कोई बुखार जुखाम में कोई गोली मेडिसिन मिले ना मिले, पर इनकी सेहत का बिल्कुल जरूर ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ी सी हवा लग गई थी फ्रेंड्स, छींक आ गई थी। तो कल मैंने क्या करा फ्रेंड्स कि कल देखो वही बात है ना, मोहब्बत वाली। मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है भाई दुनिया में। ज़रूरी है कि वो ऐसी और उड़ मोहब्बत की बात करें। गार्डनिंग की मोहब्बत हो, काम के प्रति मोहब्बत हो, आपके किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मोहब्बत ही होती है। तो हमें तो गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है फ्रेंड्स। तो कल क्या हुआ कि मैंने ये क्रेट में जो है, ये जो यहाँ पे ढेर देख रहे हैं, ये सारा ना ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनी हुई मड़ा हुआ खाद है। तो इसमें मैंने जो टब में कल वो था ना गोबर खाद रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें मिक्स किया था। क्योंकि ये वाली क्रेट मैंने कल खाली की थी, धूप बहुत कड़क थी। क्योंकि जब भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट काम इस तरह क्रेट में होता है, ड्रम में होता है, ड्रम को तो नहीं खाली कर सकते क्योंकि ड्रम तो अभी भरा हुआ ना। जब ये ड्रम का भी इस तरह से कीचड़ बन जाएगा ना, मतलब जो इसमें जितना मैं गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, जो वो इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह का आकार हो जाएगा सारे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट का। तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो फिर इसमें जब खुशबू सी आने लग जाती है ना मिट्टी की, तो मिट्टी की भी ऐसी खुशबू नहीं आती, बदबू तो आती हुई है। पर इसको जब हम छानते हैं ना, पहले अच्छी तरह इसको सुखाना है। फिर इसको अभी इसको लग जाएंगे पूरा, अगर तकड़ी धूप रहेगी तो शाम तक ही आध पका सूख जाएगा। तो जब सूखेगा फिर इसको हम छानेंगे, फिर रखेंगे किसी भी पौधे में, इसको डाल देंगे। तो ये देखो, ये लगभग ये क्रेट में मैंने 1 महीना या 1.5 महीना हो चुका था, इसमें मैंने रखा हुआ था गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, और ऊपर से मिट्टी की लेयर पर लेयर डालती रही। तो देखो एक क्रेट मैंने खाली की है। तो अभी भी देखो इसमें गोभी के जो बड़े बड़े डंठल थे ना, वो अभी भी देखो वैसे के मतलब वैसे नहीं है, मतलब ये गड़ गए हैं, तो फिर भी थोड़े थोड़े से रहते हैं। तो अभी इसको देखो मुझे सुखाने का टास्क है। तो कल जब वो बारिश हुई थी, कल मैंने यहाँ पर रखा हुआ था और मैं सो गई। तो स्वामी जी आए थे 2:30 के बजे, स्वामी जी आए तो उन्होंने रोटी वगैरह खा के वो टीवी देखने लग गए।
लगे तो मैं सो की, तो 3 बजे उनको फ़ोन आया किसी का, तो वो बोल रहे थे कि हाँ अब कहने बाहर मींह पै रहा साडे, है ना, बारिश को हमारे मींह बोलते हैं ना। तो मेरे कान में आवाज़ आई, मैंने कहा मींह पै गया। मैं उठी, मैं ऐसे उठी जैसे कि पता नहीं क्या प्रलय आ गई होगी, क्योंकि प्रलय तो आई हुई थी। ऊपर मैंने ये जो धूप में रखा हुआ था सूखने, देखो ये इसको बोलते हुए मोहब्बत कि आपको मिनट में उठना पड़ा। मैं उठी, मैंने स्वामी को कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा ये मेरा वो किचन वेस्ट बारिश से सारा भीग गया होगा। तो जब मैं ऊपर आई तो देखा मेरे स्वामी जी ने बेचारे ने ये वो बरामदे में इसको खींच के रख दिया। तो मैंने चैन की सांस ली, पीछे पीछे स्वामी जी है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। देखो शुक्रिया अदा हर चीज़ का करना चाहिए। अगर आपको एक आदत नहीं है किसी को शुक्रिया अदा करने की, तो वो आदत डाल दो, शुक्रिया करना ज़रूरी होता है। तो मैंने स्वामी जी को बहुत शुक्रिया कहा, मैंने कहा थैंक यू स्वामी जी, आपने जो है मेरी इतनी मेहनत, नहीं तो मेरी बर्बाद चले जानी थी। तो उन्होंने इसको वहाँ पर रखा, मैंने इसको शाम को फिर ग्रो बैग में भर के रखा, क्योंकि मक्खी मच्छर नहीं ना बैठनी चाहिए, रात को इतनी सारी मक्खियाँ मच्छर होती, तो मैंने इसको ग्रो बैग में रखा भर के। तो अभी मैंने इसको फिर से यहाँ पर फैला दिया। तो ये इतना उपजाऊ है ना फ्रेंड्स, कि अगर आपको गोबर खाद वगैरह भी नहीं मिलता ना, अभी हमारे भी नहीं मिलता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी देखो जो कणक वगैरह की जो बढ़ाई वगैरह होगी ना, हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, जो सालों के गोबर के ढेर होते हैं ना, वो ट्रालियाँ भर भर के जो है खेतों में डाल देते हैं। तो फिर वहाँ पर जो ढेर होता है नया गोबर होता है, तो नया गोबर तो डालते नहीं है वैसे भी, है ना, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा हो जाता ना, पावर होती है उसमें, पौधे जल जाते हैं। तो गोबर खाद तो जितना हो सके पुराना ही गोबर खाद होना चाहिए। तो अब ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा इतना सारा मैंने जब, अरे मैं तो मेरा नहीं लगा लेकर आती हूँ अभी, मैं मुझे लेकर आए स्वामी जी गोबर खाद के नहीं, क्योंकि अभी वैसे भी गीला हो जाता ना, वो होता भी नहीं है। तो स्वामी जी भी आलसी है, तो नहीं मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास जब फ्रेंड्स इतना सारा किचन वेस्ट होता तो मैंने क्या करना, गोबर खाद से इतना ढेर ला के, है ना। तो अब ये देखो जो मैंने कुछ दिन पहले जीवामृत के साथ जो कंडे थे वो भी थे बीच में, और वो मैंने बीच में इसमें मिक्स किए, और साथ में ये देखो क्रेट से बड़ी हुई इसमें ये खाली कर दी। अब देखो इसको भरने का प्रोसेस भी चल रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा किचन कंपोस्ट हम अपने घर में बना सकते हैं। अभी मेरे पास ये इतना बड़ा टास्क है कि इसको पहले सुखाऊंगी, छानूंगी, और जिन भी पौधों को ज़रूरत होगी मैं अभी इसको सॉलिड फॉर्म में ही ज़्यादा दूंगी, क्योंकि लिक्विड वाला तो मेरे पास आती नहीं होता फर्टिलाइज़र का। रोज़ की मतलब जैसे चावल बनाते हैं, दाल सब्जी आलू धोते हैं, उसका इतना सारा फर्टिलाइज़र वो जो है किचन में पड़ा ही रहता है। बेटी, छोटी बेटी है मेरी, बहुत संभाल के रख देती है, चाय पत्ती वगैरह होती है, सभी चीज़ें रख देती है। अभी डेली का भी नहीं ना फर्टिलाइज़र देना कि अभी बस देते रहो, फर्टिलाइज़र देते रहो, नहीं, थोड़ा सा सादा पानी भी देना पड़ता है। हाँ, हफ्ते में एक बार दे दो, रख दिया करो, स्टोर करके रख दिया करो। जो घर में ही जब हमारे इतना कुछ है, हमारे पौधे देखो, और कोई पौधे नहीं है तो लाल मिर्च के सीड्स लगा लो, धनिया लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैं तो बहुत सोचती हूँ कि अरे हमारे गांव में लोग गार्डनिंग ही नहीं करते, इतना सोचते हैं कि हम कहाँ से मिट्टी लेकर आए, इतने ढेर लगे होते हैं बाहर कूड़े के, इतनी बदबू आती है। तो देखो जब हम इस चीज़ को सदुपयोग करते हैं तो देखो बदबू तो इससे भी आती है ना। तो अभी क्या करें, जब इस बदबू के बाद जो इसकी खुशबू, जो इसकी महक है वो अलग ही है फ्रेंड्स, है ना। तो कड़ के ही सोना बनता है भाई, है ना। तो ये देखो इस तरह से जब हमें इतनी सारी मिट्टी मिल जाती है, कंपोस्टिंग मिल जाती है, तो फिर हमारी गार्डनिंग क्यों ना होगी फ्री की। तो तभी इसको मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलती हूँ कि फ्री की गार्डनिंग। तो फ्री की गार्डनिंग में इसमें ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी फ्री की बना रहे हैं, खाद हम खरीद के नहीं ला रहे हैं, फर्टिलाइज़र हम खरीद के नहीं लेकर आए, तो अब इसको फ्री की ही बोलेंगे ना, तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ता। अभी ऐसा तो है नहीं कि सभी चीज़ें फ्री की उड़ के आ जाएगी। पौधे भी देखो, पौधों का भी देखो, कटिंग के साथ देखो, एक ही पौधे के 10 कटिंगें लगा ली हैं, 10 पौधे होके तो होगी ना फ्री की गार्डनिंग। तो कितनी इस बार मैंने देखो कितनी सारी कटिंगें लगाई। तो ग्रो बैग तो मंगाने पड़ते हैं भाई, ग्रो बैग में खर्चा तो करना ही पड़ता है। तो बाकी जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना।
खाद नहीं लेकर आ रहे, हम फर्टिलाइज़र के लिए कुछ नहीं ले आ रहे, फंगीसाइड के लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं। सॉइल हम हल्की मिट्टी अपने घर में बना रहे हैं, तो इसको फ्री की गार्डनिंग तभी तो बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से मैं भी अपनी इस फ्री की गार्डनिंग का ढिंढोरा पीटती रहती हूँ और करती भी हूँ फ्रेंड्स। जब मैं करती हूँ तो तभी मैं बोलती हूँ, जो बोलती हूँ वही जो होता है तो वही चीज़ मैं बोलती हूँ। तो तभी मैं मुझे लगता है कि अरे गार्डनिंग लोग क्यों नहीं करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो करें ना गार्डनिंग। तो ये देखो मेरे छुई मुई के जो पौधे थे, सीडलिंग की थी, कुछ तो हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं। तो इसको भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। अभी तो छोटे छोटे कोई बात नहीं, तो इसको भी हम किसी गमले में शिफ्ट कर दे। तो देखो एक धनिए का बीज गिरा हुआ था, देखो कितना सारा धनिया यहाँ पर हो चुका है। ये देखो, ये देखो कितना सारा धनिया। तो बहुत सारे सीड्स भी रखने हैं, ये वासम के सीड्स वगैरह भी रखने। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इनके सीड्स आखिरकार होते कैसे हैं, मुझे तो आज तक दिखे नहीं कहीं भी। हाँ बल्कि ग्रो ये हर कहीं हो चुके हैं, ग्रो मैंने देखे हैं। मैंने एक दिन फूल फेंका था, मैंने एक दिन पहला भी दिखाया था। तो ये देखो इसमें एक पौधा ये यहाँ पर है, एक पौधा ये है, एक ये बड़ा है। तो पता नहीं अभी बीज देखूंगी इनके भी। तो बस यही काम मैं आज कर रही हूँ फ्रेंड। आज तो मैंने कंपोस्ट को सुखाना है, फिर छानूंगी, फिर जिन जिन पौधों को देने की ज़रूरत होगी उसमें दूंगी। तो बस यही था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस करो। वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।